हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। 1 फरवरी 2025 को बजट प्लेस हुआ। उस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स वाले इनकम के बारे में जिक्र किया। आइए एक छोटा सा क्लिपिंग फ्रॉम दैट बजट देखते हैं। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. आज का ये वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल इनकम एंड व्हाट आर द स्पेशल रेट ऑफ टैक्स वाला इनकम। आइए इस चार्ट के द्वारा इसे समझते हैं। इस चार्ट को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 हेड्स ऑफ इनकम आपके क्या क्या है, नंबर 2 नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेगा, या नंबर 3 स्पेशल रेट ऑफ टैक्स किसमें लगेगा। नंबर 1 इनकम अंडर द हेड सैलरीज, इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए का मिलेगा और ये नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स में एप्लीकेबल है। नंबर 2 इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इसमें आपको रेंटल इनकम आता है, क्लासिफाई होता है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलता है, ये भी नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स में आएगा। नंबर 3 इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये भी नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स में आएगा। नंबर 4 इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, इसमें अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है एक्सेप्ट शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, देन स्लैब रेट लगेगा और वो नॉर्मल रेट के अंदर क्लासिफाई होगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, देन इस पे स्पेशल रेट है 20%। अगर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, देन नॉर्मल रेट के अंदर स्लैब रेट ऑफ टैक्स लगेगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है on sale of shares and mutual funds, then 12.5% special rate of tax लगेगा। Long term capital gain on sale of property, then special rate of tax है। आप प्रॉपर्टी बेचे हैं before 23rd जुलाई 2024, then 20% tax under indexation। अगर आप प्रॉपर्टी बेचे हैं आफ्टर 23 जुलाई 2024, then 12.5% टैक्स लगेगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ अदर कैपिटल एसेट्स, देन स्पेशल रेट है 12.5%। नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अगर बैंक इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है, या फैमिली पेंशन से इनकम है, या बैंक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स है, या एनी अदर कमीशन इनकम है, या एनी अदर इनकम है, देन इस पे स्लैब रेट लगेगा अंडर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। लेकिन अगर ऑनलाइन गेम से इनकम है, या क्रिप्टो करेंसी से इनकम है, या लॉटरी इनकम है, देन इस पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, दैट इज 30%। रिबेट अंडर सेक्शन 87A फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, ये नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स वाले में इनकम में अलाउड है। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स वाले इनकम पे आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। तो टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं और इस 5 हेड्स ऑफ इनकम में ही मैंने क्लासिफाई किया है इस वीडियो में कि नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स वाले इनकम कौन से हैं एंड स्पेशल रेट ऑफ टैक्स वाले इनकम कौन से हैं। नॉर्मल रेट ऑफ इनकम टैक्स वाले इनकम्स पे आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा और स्पेशल रेट ऑफ वाले इनकम टैक्स के इनकम पे आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगा। रिबेट अंडर सेक्शन 87A के बारे में डिटेल वीडियो हमारे रिकॉर्डेड है, आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। होप ये छोटा सा कंटेंट आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।